कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे पिछले 36 घंटे से फरार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस 20 से ज्यादा टीमें विकास दुबे और उसके साथियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच आज विकास दुबे के घर पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिस घर में विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या की साजिश रची, पुलिस ने उस घर को जमींदोज कर दिया है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, कहां है बिकरू का विकास? एक नाम जिसकी तलाश में पूरी यूपी पुलिस जुटी है। एक शख्स जिसके पीछे पूरा महकमा लगा है। एक अपराधी जिसके सिर पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का इल्जाम है। नाम है विकास दुबे। विकास दुबे की धरपकड़ के लिए यूपी पुलिस ने क्या जाल बिछाया है, आपको उसकी पूरी डिटेल देंगे। आपको विकास दुबे की पूरी क्राइम कुंडली बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं विकास दुबे के बिकरू गांव, जहां शूटआउट में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। जिस घर के अंदर से पुलिस की टीम पर गोलियां बरसाई गईं, वहां आज बुलडोजर चली। जिस घर के अंदर पुलिस वालों की हत्या की साजिश रची गई, उसे जमींदोज कर दिया गया। जिस छत से विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस पर हमला किया, उसे धराशायी कर दिया गया। कानपुर के इस समय हम बिकरू गांव में मौजूद हैं, जहां कल तक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का किला नुमा घर हुआ करता था। लेकिन अब इस किले नुमा घर को प्रशासन ने पूरी तरीके से ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। कल तक यहां पर बेहद विशालकाय और बड़ा गेट हुआ करता था, लेकिन अब प्रशासन ने चूंकि इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से अटैच करने की शुरुआत की है, तो ये जो गेट, बड़ा सा गेट हुआ करता था, आप देखिए इसको प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगा करके बाकायदा तोड़ा है। ये वही जेसीबी मशीन है जिसको दरअसल इस्तेमाल किया गया था पुलिस के रास्ता को रोकने के लिए, और उसके बाद इसी जेसीबी मशीन से अब फिलहाल विकास दुबे, जो कि हिस्ट्री शीटर है इलाके का, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है उसके ऊपर। आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स हुआ करती थी, जो तार हुआ करता था, उस तार को बाकायदा यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो बेशकीमती गाड़ियां हुआ करती थी विकास दुबे की, हिस्ट्री शीटर की, उसको पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तोड़ा गया है। प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, इसको पूरी तरीके से जो बाउंड्री वॉल है उसके साथ तोड़ा गया है। फॉर्च्यूनर गाड़ी है, महंगी महंगी बेशकीमती गाड़ियों को पूरी तरीके से नष्ट किया गया है, पूरी तरीके से खत्म किया गया है। गुरुवार रात बिकरू गांव में जो हुआ, उसकी गूंज अभी तक पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। कानपुर शूटआउट के बाद कल पूरी रात छापेमारी चली। पुलिस की करीब 20 टीमें जगह जगह पर दबिश दे रही हैं। विकास दुबे के हर रिश्तेदार, हर जानकार और उससे जुड़ी हर एक जगह पर छापेमारी की जा रही है। अभी तक इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मोबाइल डिटेल कॉल के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस को जांच में इस बात का पता लगा कि ये वो लोग हैं जो पिछले 24 घंटे से विकास दुबे यानी कि इस इलाके के हिस्ट्री शीटर के साथ लगातार संपर्क में थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसमें कुछ नंबर पुलिस वालों के भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या विकास दुबे को रेड की सूचना पहले से मिल गई थी? क्या रेड की सूचना विकास को किसी पुलिस वाले ने ही दी थी? अगर ऐसा पाया जाता है तो इस मामले में कई पुलिस वाले भी साजिश के आरोप में लपेटे में आ सकते हैं। एसओ चौबेपुर विकास तिवारी से भी पुलिस और एसटीएफ ने पूछताछ की है और पूरे घटनाक्रम को समझा है। हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी खुलकर इस मामले पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, और कैमरे पे तो कोई भी पुलिस अधिकारी इस मामले की डिटेल शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर 3 अधिकारियों से पूछताछ की है, और इस मामले में ये माना जा रहा है कि एसओ चौबेपुर पर कार्रवाई होना तय है।
हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों पहले बताया जा रहा है कि एसओ चौबेपुर के सामने ही पीड़ित राहुल तिवारी, जिसने इस मामले में 307 का मुकदमा दर्ज कराया था, उसकी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने सरेआम पिटाई भी कर दी थी। बिकरू गांव और उसके आसपास के इलाके में विकास दुबे की क्या हैसियत है, उसका अंदाजा लगाने के लिए आपको विकास दुबे की पूरी क्राइम कुंडली समझनी पड़ेगी। गैंगस्टर, बाहुबली, अपराधी, हिस्ट्री शीटर, शिबली का डॉन, इसके अलावा पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और नगर पंचायत अध्यक्ष जैसे पद भी उसके खाते में दर्ज हैं। जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस, हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। विकास दुबे का नाम सुर्खियों में तब आया था जब उसने राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या थाने में घुसकर कर दी थी। ये मामला साल 2001 का था। लेकिन इससे कुछ साल पहले से ही विकास दुबे अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। जानकारी मिली है कि विकास दुबे ने अपनी पहली हत्या उस समय अंजाम दी थी जब उसकी उम्र मात्र 17 साल बताई जा रही है। गांव के ही रहने वाले एक झुन्नू बाबा की उसने हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि मकसद था बाबा की जमीन पर कब्जा करना। विकास दुबे इसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखता है और वो लगातार अपराध की दुनिया में आगे बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की भी विकास दुबे ने शुरुआत की, जो आज भी लगातार बदस्तूर जारी है। विकास दुबे की क्राइम फाइल लंबी है। विकास दुबे के सिर पर 50,000 का इनाम है। विकास दुबे साल 2000 में सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड का आरोपी है। इसी साल जेल में रामबाबू यादव की हत्या की साजिश रची। साल 2002 में लल्लन वाजपेयी पर बम से हमला विकास दुबे ने ही करवाया। साल 2004 में बिजनेसमैन दिनेश दुबे हत्याकांड का आरोप भी इसी के सर पर है। साल 2018 में चचेरे भाई अनुराग की हत्या का आरोप समेत लूट और जमीन हड़पने के कई मामले दर्ज हैं। विकास दुबे की लगातार क्राइम फाइल बढ़ती ही चली गई और उसकी बाहुबली की इमेज तैयार हो गई। साल 2002 में जब सूबे में मायावती की सरकार आई तो बहुजन समाज पार्टी से समर्थन हासिल करते हुए विकास दुबे ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता और इसी दौरान जेल में रहते हुए वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। इसी कारण उसकी जो राजनीतिक दलों में थी वो पैठ भी बढ़ना शुरू हो गई और इसी का उसने लगातार फायदा भी उठाया। कहा तो ये भी जाता है कि इसी वजह से उसको राजनीतिक संरक्षण भी लगातार मिलता रहा। लेकिन ये सब कुछ इतना भयावह हो जाएगा, इसको किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन विकास दुबे ने इस बार जो किया है वो उसकी क्राइम कुंडली का आखिरी चैप्टर होने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस की 20 टीमें लगातार दिन रात उसकी तलाश में जुटी हैं और जल्द ही विकास दुबे को उसके असल अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। विशाल प्रताप सिंह, कानपुर, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह क्रिमिनल विकास दुबे पर लगातार लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। विशाल इस वक्त भी कानपुर के पास बिकरू में है। विशाल ने ये ताजा रिपोर्ट वहां से भेजी है, जरा देखिए। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के किले नुमे घर को किस तरीके से पुलिस और प्रशासन की टीम ने जमींदोज किया है, इन तस्वीरों को देख करके आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस जेसीबी मशीन को लगा करके रास्ता रोका गया था, उसी जेसीबी मशीन से विकास दुबे के इस मकान को, जो कि पूरी तरीके से किले नुमा बनाया हुआ था, उसको जेसीबी मशीन से पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। मकान को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास दुबे के जो भी बैंक अकाउंट से उन सभी की जांच कराई जाएगी और उसके सारे पैसों को, सारी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा। इस तरीके की कार्रवाई प्रशासन यहां से कर रहा है। महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो भी प्रॉपर्टी थी विकास दुबे के घर में, ये महंगी महंगी गाड़ियां, इन सभी महंगी महंगी गाड़ियों को पुलिस ने पूरी तरीके से नष्ट किया है, पूरी तरीके से तोड़ा है। इन सभी गाड़ियों को इंश्योर किया गया है ये पूरी तरीके से टूट जाएं, खत्म हो जाएं, दोबारा इसका इस्तेमाल ना हो सके, वो ये रीयूज ना हो सके। एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत इस घटना को बाद इस पूरी कार्रवाई को प्रशासन की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। ट्रैक्टर वगैरह सबको तोड़ा गया है, प्रशासन और पुलिस की टीमें यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आमतौर पर ऐसी कार्रवाई के बाद गांव में आप देखते हैं कि गांव में जो छत पे लोग होते हैं वो आमतौर पे अपने मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं, आमतौर पे उन चीज़ों को शेयर करते हैं लोगों से। लेकिन किस तरीके से विकास दुबे का इस पूरे गांव में खौफ था,
छतों पर एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा है, घरों से एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा है, कोई भी निकला नहीं हुआ है वो मोबाइल से इस ऐतिहासिक कार्रवाई को अपने मोबाइल में कैद कर सके और अपने दोस्तों में, रिश्तों में, नातेदारों में उसको शेयर कर सके। इस आधुनिक ज़माने में हर एक चीज़ की वीडियोग्राफी बहुत आसानी से देखने को मिलती है, लेकिन इस बिकरू गांव में विकास दुबे का किस कदर खौफ है, किस कदर उसका आतंक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन की इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी कोई भी इसका मोबाइल वीडियो नहीं बना रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से विकास दुबे का इस गांव में और आसपास के इलाकों में टेरर था, और यही वजह है कि उसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे वांछित हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 20 से ज्यादा टीम दिन रात छापेमारी करके विकास दुबे की तलाश कर रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे के भाई प्रकाश दुबे के घर से पुलिस को एक सफेद रंग की कार मिली है। ये कार नीलामी में खरीदी गई थी, लेकिन गाड़ी को अब तक ट्रांसफर नहीं करवाया गया था। विकास बिना रजिस्ट्रेशन के सरकारी नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। नियम के मुताबिक 1 महीने में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऐसे में पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के पीछे आखिर मकसद क्या है। तो अभी तक इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। भाई के घर से एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार बरामद हुई है और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। 1 महीने के अंदर अंदर यह करवाना होता है। ये क्यों नहीं करवाया गया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। यानी बिना रजिस्ट्रेशन के सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था।